कायम अफगान बस्ती 40 साल बाद मिसमार, घरों पर बिल्डोजर्स चला दिए गए। पुलिस, रेंजर्स, MDA और दीगर इदारे कार्रवाई में शरीक। रेंजर्स की जानिब से तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। DIG वेस्ट कहते हैं इस बस्ती में अफगानियों की तादाद 30,000 के करीब थी। अब सिर्फ 2,000 लोग मौजूद हैं। जमीन खाली करवाकर MDA के हवाले करेंगे। काबिज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के कुर्रम में सरहदी इलाके शोरकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब। काबिज अफगान तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान रजीम के 6 टैंक पोजीशन हमले समेत तबाह। काबिज अफगान तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। फोर्सेस ने इंतहाई महारत से चलते टैंक को भी निशाना बनाया। फितनल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात, पोस्टें खाली। पाक फौज ने पोल्सियन पोस्ट के मद्देमुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी तबाह कर दिया। तालिबान रजीम ने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद परचम लहराया और फरार हो गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज मुआहदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब कर्ज फराहम करेगा। IMF इलामी के मुताबिक मौजूदा 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की मद में $1 अरब की किस्त मंजूर की गई। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए $20 करोड़ की किस्त मंजूर। पाकिस्तान ने सख्त तरीन मौशी अहदाफ हासिल करके IMF मिशन को मुतमईन किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कह दिया कि मुस्ताफ़ी हो गया हूं तो उसे कबूल किया। अली अमीन का दूसरा इस्तीफ़ा पहले पहुंच गया था। पहला इस्तीफ़ा ताख़ीर से मिला, इसमें शकूक व शबहात थे। गवर्नर कराची से बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेशावर पहुंचे। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। वकला सफाई के हतमी दलाइल मुकम्मल और फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। केस में 20 गवाहान की शहादत कलमबंद। जिरा भी मुकम्मल की जा चुकी है। लाहौर में TLP के दफ्तर पर छापे में 2 किलो सोना, 50,000 की भारतीय करेंसी बरामद। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। डॉलर, यूरो, पाउंड और रियाल समेत 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल। दफ्तर से प्राइस बॉन्ड और जेवरात भी मिले। सामान में 69 कीमती घड़ियां, सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट और अंगूठियां मिली। चांदी का ताज और 32 अंगूठियां भी बरामद की गईं। मुरीदके में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गईं। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है। मुरीदके में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और अहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। TLP क़यादत समेत दर्जनों कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दफात शामिल। मुरीदके में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। एक पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए। हुजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थीं। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात। TLP के 60 से जायद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान को ATC लाहौर में पेश किया था। साद रिजवी फरार हैं, जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अगर उन्हें गोली लगी है तो हमें बताएं, इलाज कराएंगे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं पुलिस एहलकारों, SHO को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी? सामने से फायरिंग होगी तो फोर्स क्या करेगी? TLP कारकुनान के पास जो डंडे होते हैं उन पर कीलें लगी होती हैं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं।
एहतजाज शुरू होने से पहले टीएलपी से बात की, उन्हें समझाया, उन्हें कहा फलस्तीन के लिए रैली निकालनी है तो निकालें, मगर वो बज़िद थे, एहतजाजी मार्च लेकर जाएंगे। ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 3 साल की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। गाज़ा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह गाज़ा में नस्लकुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गाज़ा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया, उम्मीद है वो गाज़ा में मज़ालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। तमाम 20 मग़वी इसराइली वापस आ गए हैं और बेहतर है, एक बड़ा बोझ हट गया, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हलाक शुदगान की बाक़ियात की वापसी वादे के मुताबिक नहीं हुई। दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। मिस्र ने गाज़ा के इंतजाम के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। इसराइल और हमास समेत तमाम फ़लस्तीनी धड़ों की मुशावरत से फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, टीम गाज़ा में अवामी उमूर और रोज़मर्रा ज़िंदगी संभालेगी। हमास का अबूरी दौर में कोई इंतज़ामी किरदार नहीं होगा, सिर्फ ताउन फराहम करेगी। अमन मुआहिदे के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी, कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। किसी ने अपनी माँ के कदम चूमे तो कोई अपने बच्चों से लिपट कर रो पड़ा। 20 साल बाद पहली बार बाप से मिलने वाली बेटी फूट फूट कर रोई। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के बाद गाज़ा में फ़लस्तीनी अमन का जश्न मना रहे हैं। जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनिस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया, लोगों की चहल पहल। फ़लस्तीनी अपने तबाह घरों को दोबारा तामीर करने में मसरूफ़ है। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शुमाली गाज़ा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गाज़ा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। अमन मुआहिदे के अगले रोज इसराइल की सफाकियत, 9 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शुजाइया कैंप के अतराफ फायरिंग से 5 शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया, निशाना बनाए गए फ़लस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। इनरवा चीफ का कहना है, इसराइल अब भी गाज़ा में इमदाद रोक रहा है। गाज़ा में इमदादी सामान इसराइली पाबंदी के बायस दाखिल नहीं हो पा रहा। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को गुज़िश्ता रात तक की मोहलत दी थी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ ना हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास का कहना है, बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इसराइल की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। कहा, तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। गाज़ा सीज फायर पर लोगों में डर, खौफ और बेचैनी है कि कहीं इस बार भी कोई धोखा न दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप ने खिताब करने की दावत दी। पूरे मुल्क ने उनका खिताब सुना होगा, पसंद भी आया होगा। रजा रबानी के नावल की तकरीब में रोनुमाई से खिताब में कहा, सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं। खैरपुर इकोनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन में किया गया। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम ना हो। आफात के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तबके को इमदाद देने का बेहतरीन तरीका है। इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। PTI हुकूमत ने भी BISP का नाम बदलकर पैसे पहुंचाए।